हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 117 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, चू भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप बिना इस तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में विंजन बॉयज टॉयलेट में बैठ के आराम से सिगरेट पी रहा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था। वहाँ विंजन बोल रहा था वो बंदे हमसे हार गए, उनमें से कोई भी सिगरेट नहीं पी रहा था और उनके जो टीचर्स थे वो हमें सजा देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। और वहाँ उस स्कूल में सभी डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट टॉयलेट था और वहाँ विंजन के टॉयलेट के बगल में ही कॉमिक डिपार्टमेंट का बाथरूम था। वहाँ विंजन बोल रहा था कि कॉमिक डिपार्टमेंट के बाथरूम से इतनी अजीब स्मेल कहाँ से आ रही है, ये लोग सच में बहुत ज्यादा बेकार स्मेल करते हैं। वहाँ विंजन के साथ ही हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं, विंजन तुम तो हमेशा से ही कॉमिक डिपार्टमेंट के बंदों को मारना चाहते थे। तो अब विंजन उस डिपार्टमेंट के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ कॉमिक डिपार्टमेंट में एक बंदा बाथरूम में बैठ के सिगरेट पी रहा था और वो अपने मन में बोल रहा था, ये लोग हमेशा हमारे बाथरूम में घुस आते हैं, मैं इनको मार डालूंगा। ये बाथरूम तो इनका है भी नहीं, आखिर ये यहाँ आ क्यों रहे हैं। और इस बंदे का नाम था जे गोल्गोंग और लोगन ली से पहले ये कॉमिक डिपार्टमेंट का एक लौता ऐसा बंदा था जो कि सिगरेट पीता था। ये इस डिपार्टमेंट में इस वजह से आया था क्योंकि इसे लगता था कि इस डिपार्टमेंट के सभी बंदे कमजोर है तो ये उनके ऊपर राज चला सकेगा। वहाँ पर वो बंदा बाथरूम बैठ के सोच रहा था, आज मैं क्लास में नहीं जा रहा हूँ, मेरी क्लास के स्टूडेंट सच में काफी लकी हैं क्योंकि मैं आज क्लास में नहीं आया, तो मैं आज उनका बुरा हाल नहीं करूँगा। और वहाँ वो 30 मिनट से अपने बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा था, वो विंजन के डर से अंदर बैठा हुआ था। और वहीं लोगन ली वहाँ वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पर उसकी क्लास के बंदे हमेशा एक ही वर्ड बोलते रहते हैं, वातासीबा। तो वहाँ लोगन सोच रहा था, ये सारे लोग वातासीबा हमेशा क्यों बोलते रहते हैं, मैं इनसे परेशान हो गया हूँ, ये वर्ड अभी भी मेरे माइंड में ही घूम रहा है। और अब वो जैसे ही वॉशरूम में एंटर करता है वहाँ वो वातासीबा ही दोहरा रहा होता है और वहाँ पर विंजन और विंजन के साथ ही लोगन ली के मुँह से ये सब सुन लेते हैं। और ये सुनते ही उन लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये एनिमेशन डिपार्टमेंट से है, क्योंकि ये शब्द वहीं के लोग बोलते हैं। लोगन वहाँ सोच रहा था, अब मैं इस सब से इतना परेशान हो गया हूँ कि ये मेरे जबान से हट ही नहीं रहा है। तभी वहाँ विंजन बोलता है, ये तो एनिमेशन डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या तू यहाँ पर टॉयलेट करने आया है? वैसे तू एक बार में कितने बर्गर खा लेता है, मुझे तेरे अंदर से सुअर की स्मेल आ रही है। और वहाँ वो जो बंदा जो बाथरूम में बंद था वो ये सारी बातें दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था और वो सोच रहा था, क्या ये कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या ये भी वहाँ का पढ़ाकू बंदा है। और वहाँ लोगन ली बोलता है, तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, मुझे टॉयलेट करने जाना है। और वहाँ पर विंजन लोगन ली से बोलता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम आजकल कोई मांगा पढ़ रहे होगे, मुझे भी एनिमेस की थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, ये देखो रबर रबर आर्म्स। ऐसा करते हुए विंजन वहाँ पर लोगन ली का कॉलर पकड़ लेता है। विंजन वहाँ पर लोगन ली के चेस्ट पे टैटू देखता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या है। और वहाँ विंजन के साथ ही बोल रहे होते, आखिर ये क्या है, तुमने क्या इसे अपने पेन से ड्रॉ किया है। और वहाँ पर विंजन अपनी उंगली पे थूक लगाता है और वो बोलता है, ये दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और अब वो अपनी उंगली से उसके चेस्ट के टैटू को मिटाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर लोगन ली बोलता है, तो अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो अच्छा है, मैंने काफी समय से फाइट नहीं करी तो मेरी फाइट करने की आदत थोड़ी बहुत छूट गई है। ये सुन के विंजन और उसके साथी चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से हंसने लगते हैं। वहाँ विंजन बोल रहा था, आखिर इसे क्या हो गया। और अब विंजन अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है, तो क्या मैं तेरे से फाइट करने लगा तो तू मेरा क्या कर लेगा। और अब विंजन दोबारा से लोगन ली का कॉलर पकड़ लेता है और वो लोगन ली को उठा के सामने की तरफ पटकने की कोशिश कर रहा था और ये टेक्निक थी जूडो की। और वहीं लोगन ली सोच रहा था, क्या ये मेरे आगे जूडो करके दिखा रहा है, जूडो से तो ये कभी भी मुझे जीत नहीं सकता। और वहाँ विंजन उसे पटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगन ली अपने वेट से वहीं रुक जाता है और विंजन का कॉलर पकड़ के उसे उठा देता है। और वहाँ पर विंजन के सभी साथी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सबके सब सोच रहे थे, क्या इसने अपनी ताकत से इसे उठा दिया, क्या ये वर्कआउट करता है, ये बंदा अच्छे से सेल्फ डिफेंस भी जानता है।
वहाँ पर लोगनली बोलता है, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तेरी पिटाई किस तरीके से करूँ। वहाँ विंजन बोल रहा था, तू मुझे नीचे रख, और वो अपने माइंड में सोच रहा था, ये तो मेरा अपमान कर रहा है, मैं इसके गले में एक पंच मार के इसका खेल यहीं पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन वहाँ वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ लोगनली अपने सर से विंजन के सर पे दे मारता है। इस अटैक से वहाँ पर विंजन का चश्मा टूट जाता है। वहाँ उसके फेस से खून निकल रहा था और वो सोच रहा था, क्या मेरी नाक टूट चुकी है और मेरा चश्मा कहाँ गया। और अब वहाँ पर लोगनली विंजन को उठाता और जमीन पे पटक देता है। वहाँ विंजन अपनी आंखों को ढक के लोगनली से बोल रहा था, तू मुझसे तमीज से फाइट नहीं कर रहा है। और वहाँ लोगनली बोलता है, क्या तमीज से फाइट? क्या तुझे लगता है ये कोई मैच चल रहा है जो मैं तेरे से तमीज से फाइट करूं? तू अपना हाथ अपने फेस से हटा। और वहाँ पर लोगनली विंजन के फेस पे पंचेस की बारिश कर देता है। और वहाँ वो एनिमेशन डिपार्टमेंट का एक और बंदा बाथरूम से छुप के ये सारी चीजें देख रहा था और वो सोच रहा था, इसने तो विंजन को काफी बुरी तरीके से मारा, ये नया बंदा तो सच में काफी ताकतवर है। आज तक लोगों ने मुझे नीची नजरों से देखा है, लेकिन इस बंदे के साथ मैं कॉमिक डिपार्टमेंट की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता हूँ। अब से एनिमेशन डिपार्टमेंट को कोई भी हल्के में नहीं आकेगा, मुझे मेरा जनरल मिल चुका है। और वहाँ पर लोगनली विंजन के फेस पे लगातार पंचेस मारे जा रहा था। इस वजह से विंजन वहाँ बेहोश हो जाता है और अभी भी उसके हाथ उसके आंखों पे ही थे। वहाँ लोगनली बोल रहा था, क्या ये इसी प्रकार यहाँ बेहोश हो गया? सच में इसे मारना तो बहुत आसान था। ओए मुझे ये बता कि तेरे इस दोस्त ने अपनी आंखें ढक क्यों रखी है? और वहाँ विंजन के साथ ही काफी डर गए थे। वो बोल रहे थे, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। वहाँ लोगनली बोल रहा था, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है? मैं सच में ये जानने की इच्छुक हो गया हूँ कि आखिर इसने अपनी आंखों को ढका क्यों है। और अब लोगनली उसके पास जाता है और उसके हाथों को उसके आंखों से हटाने ही वाला था और वो वहाँ पर उसके हाथ हटा के वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।